तो चलिए बच्चों, फाइनली हमारे पास M2R5 का जो क्वेश्चन पेपर है आपका 14 फरवरी का मॉर्निंग सेशन का मॉड्यूल आपका है PR2 प्रैक्टिकल का आपका उसके क्वेश्चन आए हैं। तो उसका सलूशन देखेंगे। बाकी कल यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे उनके सलूशन कर दिए गए हैं। पाइथन का आपको नहीं कराया गया था तो वो भी आपको करा दिया जाएगा, ठीक है। बाकी सारे सलूशन यहाँ पे अवेलेबल है, इसको देखिए। और ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो ये आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से। क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसमें। ये एक क्वेश्चन जो आया है वो नया क्वेश्चन आया है। इसमें आपका है क्रिएट ए फॉर्म विद 2 इनपुट फील्ड आपको लगानी थी। बेसिकली जावा स्क्रिप्ट पे ये काम होगा और साथ में इसमें एंगुलर जेएस का भी काम है, दोनों ही इसमें यूज़ किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपको 2 यूज़र इनपुट फील्ड बनानी है। यहाँ पे एक नंबर डालना होगा, एक यहाँ पे नंबर डालना होगा और 4 बटन आपको लगा देनी है, जो कि आपकी एक प्लस की हो जाएगी, एक माइनस की हो जाएगी, एक मल्टीप्लिकेशन की, एक डिवीजन की हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो आप वैल्यू फिलअप करेंगे उस और इस पर जो कैलकुलेशन पे क्लिक करेंगे उसका आउटपुट आपका निकालना था। तो इस प्रकार से इसको ऑपरेशन करना है, ठीक है। देखिए ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यहाँ पे दिया गया है। और बिल्ड द इनपुट फील्ड और 2 वेरिएबल, इसमें कि नंबर रहेगा। तो इस प्रकार से आपको एक कैलकुलेटर डिजाइन करना है छोटा सा। तो देखिए कैसे क्रिएट होगा। और इसमें दोनों लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। HTML है, साथ में आपकी जावा स्क्रिप्ट है और साथ ही इसमें एंगुलर जेएस का भी यूज़ किया गया है। तो चलिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से कोड को और अपने IDE पे ले चल के इसको पेस्ट करते हैं। उसके बाद आपको एक एक लाइन समझाते हैं। सबसे पहले रन करते हैं। तो रन करने पर कुछ इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन आपका दिखाई देगा, ठीक है। सिंपल कैलकुलेटर है, इसको हम रन करते हैं और यहाँ पे वैल्यू देते हैं। देखिए आप वैल्यू यहाँ से फिल कर सकते हैं इस प्रकार से। तो मान लीजिए 7 है और यहाँ पे मान लीजिए आपका 5 है। ऐड करेंगे तो रिजल्ट में आ जाएगा 12। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 35 आ जाएगा और डिवीजन करेंगे तो 1.4 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका ये वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो यही आपको क्रिएट करना था। देखिए कैसे क्रिएट होगा, थोड़ा सा लेंथी प्रोग्राम होगा, लेकिन एक लाइन आप समझ लेंगे तो बाकी फिर आपको कॉपी पेस्ट करने से काम चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से क्रिएट होगा। अगर क्लियर ना दिख रहा हो तो बता दीजिएगा कमेंट में। फिलहाल मैं जूम कर दे रहा हूँ क्योंकि फिर आप जब वीडियो देख लेंगे तो फ़ायदा ही क्या है उसका। तो देखिए सबसे पहले है इसमें जो हमने लिखा यहाँ पे HTML, ठीक है। HTML लिखा, लैंग्वेज इंग्लिश लगा दी। इसको आप दें चाहे ना दें, चाहे हटा दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आपको डालना है ng-app इज इक्वल टू और डबल इनवर्टेड कॉमा में कैलकुलेटर ऐप नाम की हमने फाइल यहाँ पे क्रिएट की है HTML में, ठीक है। ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमारी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, हमको इसका यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि np.click और आपका जो है ऐप जो है इसमें हम क्रिएट कर रहे हैं एंगुलर जेएस के कारण, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेटर आपका एंगुलर जेएस बेस्ड है, इसलिए यहाँ पे यूज़ किया गया। अगर आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है, फिलहाल आप लिख दीजिएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उसके बाद हम हेडिंग सेक्शन में आ गए और टाइटल हमने डाला इसमें एंगुलर जेएस कैलकुलेटर, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें जो है एक एंगुलर जेएस की स्क्रिप्ट फाइल यहाँ पे देखिए ऐड की है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट फाइल है, ये आपको इसमें देनी पड़ेगी इसकी स्क्रिप्ट। तो इस प्रकार से कुछ स्क्रिप्ट आएगी आपकी। स्क्रीन सोर्स का यहाँ से देखिए आपका लिया गया है, ठीक है, गूगल से बेसिकली। और यहाँ पे इसकी हेडिंग हो जाएगी। उसके बाद बॉडी के अंदर आएंगे ng-controller इज इक्वल टू कैलकुलेटर कंट्रोलर। फिर H2 हेडिंग में आएंगे, सिंपल कैलकुलेटर यहाँ पे लिखा। फिर लेबल में हम क्या दिया, नंबर 1, ठीक है। नंबर 1 आपका कहाँ पे लेबल में, ये देखिए नंबर 1 तो हो रहा है, ठीक है। ये लेबल हमारी क्लोज हो गई। फिर ये आएंगे इनपुट बॉक्स, तो लिखेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर और ng-model। अब ये ng-model क्या है, एंगुलर जेएस की फाइल है, ठीक है, क्योंकि हमको दोनों एक साथ इसमें यूज़ करना है। और ये हो गया हमारा किस में, इनपुट करेंगे नंबर 1 में। फिर यहाँ पे देखिए BR टैग लगाया इसको लाइन को ब्रेक करने के लिए और यहाँ पे लिखा लेबल नंबर 2 और इनपुट फील्ड लगाई यहाँ पे ng-model नंबर 2। ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 बार लाइन को ब्रेक किया गया, एक बार ये। तो यहाँ पे 2 बार लाइन ब्रेक लगा दिया। अब ये बटन आपको क्रिएट करनी है। तो हमने लिखा बटन ng-click और लिखा कैलकुलेट और इसमें लिख दिया ऐड और यहाँ पे फाइल लिख दी इसकी ऐड और बटन को क्लोज कर दिया। अब इसी को 4 बार आपको पेस्ट कर देना है। नीचे वाले में सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस प्रकार से देखिए लिख देना है, ठीक है। चारों बटन आ गई आपकी। अब नीचे यहाँ पे देखिए रिजल्ट का सेक्शन है और यहाँ पे रिजल्ट आपका शो होगा। तो देखिए कैसे लिखना है इसको। तो यहाँ पे हमने लिखा H3 हेडिंग और लिखा रिजल्ट और
करली ब्रेसेस के अंदर लिख दिया इसका रिजल्ट, ठीक है, जो भी शो होगा यहाँ पे आ जाएगा। अब हमको लिखना है इसमें स्क्रिप्ट इस पर लिखना है, क्योंकि जो भी यहाँ पर डेटा हम फिलअप करने वाले हैं उसको किस प्रकार से काम करेंगे, ठीक है। ऐड करेंगे तो 10 सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है। अब हमने लिखा यहाँ पे स्क्रिप्ट, वेरिएबल क्रिएट किया, ऐप इक्वल टू अंगुलार डॉट मॉड्यूल, और कौन सी ऐप हमारी, कैलकुलेटर ऐप नाम की, ठीक है। यहाँ पे हमने ब्रैकेट डाल दिया, ब्लैंक रहेगा आपका, ठीक है, वेरिएबल में, क्योंकि डेटा इसमें अभी है नहीं कुछ। उसके बाद ऐप डॉट कैलकुलेटर और कैलकुलेटर कंट्रोलर कॉमा फंक्शन स्कोप, ठीक है, आगे कुछ नहीं है इसमें। यहाँ से करली ब्रेसेस आपका स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे लिखा डॉलर का सिंबल लगाएंगे कैलकुलेशन के लिए इसमें, स्कोप डॉट कैलकुलेट इक्वल टू फंक्शन ऑपरेशन, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, वेरिएबल क्रिएट किया, 2 वेरिएबल जो कि फ्लॉट यहाँ पे हैं, तो फ्लॉट इसलिए लिए गया क्योंकि आपका दशमलव में वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो इसमें लिखा वेरिएबल नंबर 1 इक्वल टू फ्रेज और फ्लॉट स्कोप डॉट नंबर 1 और यहाँ पे लिख दिया 0, ठीक है। इस प्रकार जैसे लिखा वैसे आपको लिख देना है। फिर 2 बार आपको ये पेश कर देना, नंबर 1 के लिए, नंबर 2 के लिए। अब यहाँ पे क्या है, ऑपरेशन को ब्रेक किया जा रहा है, जो कि किस प्रकार से है, स्विच केस यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। तो हमने लिखा स्विच ऑपरेशन में कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया, तो पहले केस में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो स्कोप डॉट रिजल्ट इज इक्वल टू, तो जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, नंबर 1 प्लस नंबर 2। अब इसी को 4 बार पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे लिखिए केस, अब सबटेक्स्ट का यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, फिर ब्रेक करिए, फिर केस मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लिकेशन लगा दीजिए, और लास्ट में यहाँ पे है डिवाइड का, तो यहाँ पे डिवाइड का केस लगा दिए इक्वल टू 0, ठीक है। इस प्रकार से काम करेगा। और यहाँ पे वो वैल्यू रहेगी जो डिवाइड होगी इक्वल टू 0 से, अगर 0 नहीं होगी तो यहाँ पे आपका वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है, यानी कि दशमलव में आ जाएगा। फिर लास्ट में है डिफ़ॉल्ट हमारा क्या है, स्कोप डॉट रिजल्ट इक्वल टू इनवैलिड ऑपरेटर। अगर यहाँ पे हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं मान लीजिए, तो यहाँ पे इनवैलिड ऑपरेटर शो करेगा। मान लीजिए ऐड लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे कोई भी हमारा वैल्यू शो नहीं करेगा, ठीक है। इस प्रकार से है, देखिए कैन नॉट डिवाइडेड बाय 0, इस प्रकार से। और यहाँ पे जितने भी ब्रैकेट हमने ओपन किए ऊपर उसको क्लोज कर देंगे, स्क्रिप्ट को क्लोज कर देंगे, बॉडी और HTML को। इस प्रकार से आपका ये पूरा कोड जो है बन के आ जाएगा। अब इसको रन करिए तो देखिए इस प्रकार से ये बन के रेडी है। समझ में आ गया? तो नोट कर लीजिए, काफ़ी अच्छा है। देखिए क्वेश्चन है, इजी है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका M2R5 का, देखिए पूछा गया, ये रिपीट क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। आपको HTML डॉक्यूमेंट विद अ टाइटल, इसमें रहेगा माई फर्स्ट वेब पेज, और हेडिंग में हमको डालना है वेलकम टू माई साइट, और दी पेज शुड हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन योर सेल्फ आपको बताना है, और किस में, पैराग्राफ मोड में। तो बहुत ही ईजी है, देखिए छोटा सा कोड बनेगा। यहाँ पर रन कराते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखिए तो सबसे पहले तो आपका टाइटल लग गया यहाँ पे, जो कि ये माई फर्स्ट वेबसाइट, टाइटल आपका ऊपर से हो जाएगा, और H1 हेडिंग डाल दी हमने यहाँ पे, जो कि यहाँ पे वेलकम टू माई साइट देखिए सो रही है, और यहाँ पे हमने पैराग्राफ लगा दिया जो कि यहाँ पे आपका सो रहा है अबाउट योर सेल्फ। इसमें आप लाइन चाहे जितनी दे सकते हैं, तो हमने 3-4 लाइन दे दी हैं, जिससे कि क्योंकि वहाँ पे फिर आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, कम समय में आप 4 से 5 लाइन अपने बारे में लिख सकते हैं उसमें, ठीक है। तो बहुत ही ईजी सा देखिए कोड है, इससे छोटा तो कोई कोड बन नहीं सकता है। तो जूम कर लेते हैं, क्लियर कर देते हैं, आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से बनेगा। तो देखिए सबसे पहले लिखा हमने HTML, फिर हेडिंग के अंदर आ गया, टाइटल दे दिया माई फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है, टाइटल को क्लोज कर दिया, हेडिंग को यहाँ पे क्लोज कर दिया। फिर आ गया बॉडी के अंदर हमने लिखा H1 हेडिंग और लिखा वेलकम टू माई साइट, तो ये हो गया हमारा वेलकम टू माई साइट, ठीक है। फिर लगाया यहाँ पे पैराग्राफ, हेलो माय नेम इज़, जो भी आपका नाम है, इस प्रकार से हमने पूरा लिख दिया लास्ट तक, और लास्ट में पैराग्राफ को कर दिया क्लोज, ठीक है, इतना ही आपको करना था। फिर बॉडी को क्लोज कर दिया, HTML को क्लोज किया, रन किया तो इस प्रकार से शो होगा, ठीक है। बहुत ही ईजी, मुश्किल से 9 लाइन का देखिए आपका प्रोग्राम बना है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, इस प्रकार से आपका ये क्रिएट होगा, ठीक है, बहुत छोटा सा सिंपल सा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग नहीं, ये भी आपका रिपीट हुआ है। इसमें बोला जा रहा है आपका क्रिएट ए वेब पेज आपको क्रिएट करना है, जिसमें कि लेफ्ट साइड में एक इमेज रहेगा, और जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो अनदर वेबसाइट ओपन होगी, यानी कि अनदर पेज ओपन होगा, और 2 आपको हाइपर लिंक देने हैं। तो एक हाइपर लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो नई विंडो ओपन होगी। ये आपको अभी कुछ दिन पहले आया है, 11-12 के पेपर में आपको आसपास ही आया है, ठीक है। तो हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं,
और उसको रन कराएंगे तो देखिए हमने एक इमेज ऐड किया है गूगल नाम से इस प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से ये शो हो रहा है, ठीक है। 100 पे कर लेते हैं। अब इसको रन कराते हैं तो देखिए यहाँ पे एक हमने इमेज डाला हुआ है, इस इमेज पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा दूसरा पेज ओपन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे नॉट फाउंड है क्योंकि लिंक अभी काम नहीं करेगा इसमें। और यहाँ पे हमने एक सेकंड पेज के लिए लिंक डाला हुआ है जो कि हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए वेलकम टू माय फर्स्ट पेज, एक हेडिंग डाली है हमने, उसके नीचे फिर हमने लिंक डाले हैं डॉट हो। तो ये लिंक है जो कि है ओपन करेगा आपका न्यू टैब पे, इस पर क्लिक करेंगे देखिए न्यू टैब पे ओपन हो रहा है। और गो टू सेक्शन 2, तो ये आपका सेक्शन 2, इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे सेक्शन 2 आपका शो करेगा। तो इस प्रकार से ये क्रिएट करना था। ये आपका भी 2-3 दिन पहले ये क्वेश्चन कराया है मैंने, ठीक है। चैनल पे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जाके 11-12 तारीख की या 10 तारीख का जो भी पेपर है आप देखिएगा तो उसमें ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन, अगर आपको नहीं समझ में आया था उस दिन तो नोट कर लीजिए। कुछ लाइनें हम आपके लिए कम कर देते हैं इससे कि आपको जो है क्लियर यहाँ पे दिखाई दे, ठीक है। तो देखिए इसमें है आपका सबसे पहले है HTML के बाद यहाँ पे है हेडिंग, उसके बाद यहाँ पे टाइटल डाल दिया हमने फर्स्ट पेज नाम से, चाहे ना भी डालें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने बॉडी के अंदर आ गए तो इसमें AHREF पेज नंबर 2 का यहाँ पे हाइपर लिंक दे दिया है, ठीक है। तो पेज नंबर 2 का हाइपर लिंक है ये, इसको क्लिक करने पर। और इसमें हमने एक इमेज ऐड कर दिया जो कि गूगल से इसका हाइपर लिंक लिया है। आपको क्या करना है, आपके केस में जब आपको कंप्यूटर बैठाया जाएगा तो यहाँ पे नालेट का एक इमेज और ऑडियो फाइल ऐड करने का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। आपको वहाँ से उसका लिंक कॉपी करके और जहाँ पे ये स्क्रीन सोर्स लिखा हुआ है यहाँ पे आपको कॉपी कर देना है, ठीक है। और लास्ट में है देखिए यहाँ पे क्लिक होगा इस इमेज पे तो देखिए कैसे क्रिएट किया जाएगा। यहाँ पे आते हैं, आपको लिखना है इतना कोड लिखने के बाद आपको लिखना है ऑल्ट इज इक्वल टू क्लिकेबल इमेज और विड्थ इज इक्वल टू इसकी 200 विड्थ है। ये आप अपने मन से कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, छोटा हो जाएगा देखिए, ठीक है। तो ये छोटा हो जाएगा, छोटा कर लीजिए, ज़्यादा बढ़िया है। 100 विड्थ हमने लगा दी। उसके बाद यहाँ पे ए को यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर एक हेडिंग डाली वेलकम टू पेज, ये आपकी हेडिंग हो गई। फिर ये आपका आया न्यू टैब पे ओपन करने का, तो हमने लिखा एक पैराग्राफ है उसमें एक हाइपर लिंक यहाँ पे दिया example.com नाम से। और टारगेट क्या कर दिया, अंडरस्कोर ब्लैंक कर दिया यहाँ पे। तो क्या होगा, ओपन आ न्यू पेज पे आपका ये ओपन होगा जाके, देखिए लिख दिया ओपन आ न्यू पेज, ठीक है। उसके बाद फिर हमने सेक्शन 2 के लिए क्रिएट किया, यहाँ पे गो टू सेक्शन 2 है, लिखा पैराग्राफ AHREF सेक्शन 2, गो टू दिस सेक्शन 2 पे आपका चला जाएगा। सेक्शन 2 आपका नीचे दिया गया है, H2 हेडिंग लिखा सेक्शन 2 और दिस इज अ सेक्शन 2 पेज, ठीक है। सिंपल सा ये आपका क्रिएट हो जाएगा। तो यही जो है आपके 3 क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे। बस पहला ही क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगा होगा, जावा स्क्रिप्ट और एंगुलर JS वाला, और ये पहली बार नहीं पूछा गया, एंगुलर JS का पहली बार ही है। और कैलकुलेटर का क्वेश्चन आपको पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, इसको प्रैक्टिस करके देखिए। ये आपका कल लास्ट डेट है 15, और हो सकता है 16 को भी एग्ज़ाम हो सकता है क्योंकि कुछ जगह पे सेंटर पे प्रॉब्लम हुई थी तो वहाँ के दोबारा एग्ज़ाम आपके होने हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक से जो कर दीजिएगा और उसको प्रैक्टिस करिए, आपके आगे वाले एग्ज़ाम में हेल्पफुल आपको रहेंगे।